अब आज हम विद्यार्थियों को वृत्त संबंधी अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सिखाने जा रहे हैं। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर है। तो एक फिगर बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिया हमने और ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त की एक जीवा जिसका नाम ए बी रख लिया। केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया लंब ओ एम नाम रख दिया। तो इस पर खींचा गया लंब 8 है, अर्थात ओ एम 8 है और त्रिज्या 10 है। तो ये त्रिज्या ए ओ ये 10 है और जीवा की लंबाई ये भी ज्ञात करना है। तो पहला है, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार वृत्त में त्रिज्या अर्थात एओ बराबर 10 सेंटीमीटर, जीवा ए बी पर केंद्र से जीवा ए बी पर केंद्र से डाला गया लंब ओ एम बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और जीवा ए बी ज्ञात करना है, तो जीवा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि ओ एम लंब ए बी इसलिए ए एम और बी एम बराबर होंगे। और हम ये भी कह सकते हैं हाफ ए बी, ए एम बी एम आपस में बराबर होंगे और ए बी के आधे होंगे। तो अतः अब लंब होने के कारण ए एम ओ समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये तुमको मालूम है, कर्ण स्क्वायर अर्थात 10 स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो अब क्या करना होगा, 8 स्क्वायर 64 का पक्षांतर कर दोगे तो 10 स्क्वायर 100 में से ये घट जाएगा। तो 100 माइनस 64 बराबर ए एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम 100 में से 64 जाएगा, 36 बराबर ए एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर बराबर 36, पक्ष परिवर्तन कर लिया, इसलिए ए एम बराबर अंडर रूट 36 तो बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए एम निकल आया। और चूंकि ए एम कितना है, ए बी का आधा या ए बी ए एम का 2 गुना है, तो लिखेंगे चूंकि जीवा ए बी जो है ए एम का 2 गुना है, तो 2 गुणित 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, जीवा की लंबाई। यही तुमको निकालना था और ये आपका मान निकल आया। जीवा की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर और प्रश्न कंप्लीट हो गया। छोटा सा प्रश्न था, लेकिन विद्यार्थियों को अवश्य आना चाहिए। अब इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 विद्यार्थियों के सामने है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है जिसको कि बड़ा हम कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और दूसरा एक वृत्त है छोटा है या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो पहले वृत्त के केंद्र का नाम हम रख लेते हैं O, और दूसरे वृत्त के केंद्र का नाम रख लेते हैं P, और दोनों वृत्त जिन बिंदुओं को पर काटते हैं उनके नाम रख देते हैं A तथा B। और जब AB को मिलाएंगे तो AB बन जाएगी उभयनिष्ठ जीवा, अर्थात दोनों वृत्तों में रहने वाली। ठीक है। और OP को जब हम मिलाएंगे तो यह यहाँ पर जिस बिंदु से होकर जा रहा है यह जीवा का मध्य बिंदु M है, इसका नाम हमने M लिख दिया। ठीक। यहाँ पे नियम भी होता है कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो उनको केंद्रों के मिलाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति में O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या चाहो तो लिख लो OA, है ना, कितनी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, AP है। ये AP कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक। केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर थी। केंद्रों के बीच की दूरी OP बराबर ये 4 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई निकालनी है, तो हम लिख देंगे यहां पर AB बराबर क्वेश्चन मार्क उभयनिष्ठ जीवा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, तो दो प्रतिच्छेदी वृत्त हैं, इनके केंद्रों के मिलाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। ये नियम हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित करती है। तो इसलिए AM बराबर BM बराबर AB बटा 2। चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब देखिए ध्यान से, अब जब AM और BM बराबर है तो इसका मतलब यह कोण समकोण होगा, इसलिए OM लंब AB या PM लंब AB। तो क्या कह देंगे, अतः OM लंब AP तथा OM लंब AB तथा PM लंब
ए बी लंब हो जाएंगे। अतः समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, अब देखिए त्रिभुज हमको लेना है ओ एम ए में, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब एक काम और कर लेते हैं, माना कि एम जो कि जीवा का आधा है इसको x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू रख दो। तो ओ एम बराबर स्क्वायर का पक्षांतर हो जाएगा अंडर रूट, ओ ए त्रिज्या कितनी है 5 स्क्वायर माइनस ए एम को हमने x मान लिया तो x स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ओ एम बराबर अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। इसी प्रकार अब देखिए त्रिभुज इधर वाला ले लेंगे, पी एम ए में ए पी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज पी एम ए में क्या कहेंगे, ए पी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए पी त्रिज्या कितनी थी 3, तो 3 स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस ए एम को हमने x मान रखा था एक्स स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने इस दाहिने पक्ष से पी एम स्क्वायर को इधर लाए हैं और ये 3 स्क्वायर उधर ले गए हैं, साथ में चिन्हों की अदला बदली भी की है भाई। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, पक्ष परिवर्तन करने पर अब एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर दो तो यही चीज़ आ जाएगी। तो पी एम बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 3 आ गया। अब केंद्रों के बीच की दूरी तुमको दी गई थी, तो चूंकि ओ एम प्लस पी एम बराबर ओ पी, केंद्रों के बीच की दूरी, तो ओ एम क्या है अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एम तुम्हारे पास क्या है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओपी कितनी है केंद्रों के बीच की दूरी, ये 4 है। अब इसको तुम्हें हल करना है, तो यहाँ पर अब आ गई है करणी, और जब कभी आपको करणी वाले प्रश्न लगाने पड़े तो फिर वहाँ क्या करना होता है ये आपको ध्यान देना होगा। एक करणी का इधर पक्षांतर कर लेते हैं, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं तो इधर अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर में करनी हटेगी तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात दोनों का गुणा तो 2 चौको 8 तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसको ही सरल कर लेना है तो अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 9 25 और ये 25 ये भी कट जाएंगे। इधर का ये बाएं पक्ष में ले आओ तो माइनस वाला हो गया प्लस 8 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 9 25, ये 25 का पक्षांतर कर दो माइनस 25, तो अब ये बराबर क्या हो गया 0 घटाने पर। अब 8 का पक्षांतर करो तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 का यहाँ गुणा है तो बटे 8, तो 0 में 8 का भाग लगाओगे तो 0 हो जाएगा। ये अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक ही करनी बची है तो अंडर रूट का पक्षांतर कर दो, उधर स्क्वायर बन जाएगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 0 होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 9, ये 9 उधर जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो एक्स बराबर अंडर रूट 9, तो इसलिए एक्स बराबर 3। तो ये जो x निकल के आया 3, ये क्या निकल के आया, हम क्या कह सकते हैं, अतः AM बराबर 3 सेंटीमीटर। तो जीवा AB वो AM का 2 गुना थी, 2 गुणित 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जीवा की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर है। ये लंबा सवाल है, इसको आप दोबारा अभ्यास करेंगे तब आपको सही से कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि AB बराबर CD अर्थात दोनों जीवाएं बराबर हैं तो सिद्ध करो कि PB बराबर PD। ये एक हमने वृत्त बनाया और वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD ये बाहर जाकर के P पर मिल जाती हैं, AB और CD। यहां कहा गया है AB बराबर CD, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार वृत्त में जीवा AB बराबर जीवा CD। ठीक, सिद्ध करना है ये PB बराबर PD। तो अब जीवा संबंधी प्रमेय विद्यार्थियों को पढ़ाई गई है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो लिखेंगे चूंकि OM लंब AB ये हमने रचना की हुई है तो निष्कर्ष क्या आ जाएगा, AM बराबर BM, है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार यदि ON लंब CD, ये ON जो है CD पर लंब डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, CN बराबर
डी एन हो जाएगा, सी एन बराबर डी एन हो जाएगा। अब चलिए, और इसको हम बराबर लिख सकते हैं, जब सी एन डी एन बराबर हो गया तो ये सी डी का आधा हो जाएगा, सी डी का आधा। इसी प्रकार इसको भी लिखा जा सकता है ए बी का आधा। अब इसको समीकरण 2 डाल दो, इधर ओपी को मिला लीजिए, ओपी को मिलाया, ये भी रचना कार्य हो गया। अतः त्रिभुज पीएमओ और पीएनओ में अब देखिए क्या करेंगे, ओ एम बराबर ओ एन, ये कहां से ले आए, ये जीवाएं समान थी तो केंद्र से समदूरस्थ होंगी। क्या लिखेंगे, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ। ठीक। दूसरी बात, एक बात तो ये बराबर हो गई दोनों त्रिभुजों में, कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी। ये क्या है, दोनों लंब हैं, प्रत्येक समकोण बना रही हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गए। ओपी दोनों में उभयनिष्ठ, ओपी उभयनिष्ठ है, तो नियम कौन सा लग गया, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज पीएमओ सर्वांगसम त्रिभुज पीएनओ। अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। अब सब संगत भाग बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा पीएम है पीएन के बराबर हो जाएगा। इसलिए पीएम बराबर पीएन, तो पीएम जो तुम्हारा है पीबी प्लस बीएम के बराबर है। इसी प्रकार पीएन तुम्हारा पीडी प्लस डीएन के बराबर है। अब देखिए ऊपर अभी क्या कर चुके हो, बीएम ए बी का आधा, बीएम क्या है ए बी का आधा, और डीएन क्या है सी डी का आधा। तो बीएम को क्या लिख सकते हो, ए बी बटा दो, इसको क्या लिख सकते हो, सी डी बटा दो, ओ प्लस है, ए बी तुम्हारा सी डी के बराबर है, इसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि ए बी बराबर सी डी। ठीक, तो ये देखो दोनों कट गए, सॉरी पीएम नहीं, आप पीबी है, इसलिए पीबी बराबर पीडी, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। पीबी बराबर पीडी। इस पीएम को दो जगह तोड़ दिया गया है, देख लो यहां पर, इस पीएम को पीबी प्लस डीएम कहा गया और पीएन को पीडी प्लस डीएन कहा गया। तो ये डीएन सीडी का आधा और बीएम एबी का आधा,
ए बी सी डी बराबर है तो दोनों के आधे भी बराबर होंगे, वह चीज कट गई। तो इस प्रकार ये आपका सत्यापन कंप्लीट हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें। तो ये हमने एक वृत्त बनाया और दो जीवाएं हैं समान, ए बी सी डी, और ये दोनों बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु से अर्थात पी से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र ये है, तो ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ओपी, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो जीवा ए बी के साथ ये कोण बना और जीवा सी डी के साथ ये कोण बना, ये दोनों कोण बराबर है, हमें यही सिद्ध करना है। तो अब देखिए यहां पर समान जीवाएं हैं, तो इसका मतलब केंद्र से इनकी दूरी जो होगी ये क्या होगी, समदूरस्थ होंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ए बी और सी डी दोनों जीवाएं बराबर हैं। समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। फिर देखिए क्या कहा गया है, हमने रचना का कार्य किया है। ओएम लंब ए बी, ये क्या है, रचना से। तो लंब डालेंगे तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम बराबर बी एम बराबर हाफ ए बी। समीकरण 2 डाल लेते हैं। तथा ओ एन लंब डाला गया सी डी पर, तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ जाएगा, सी एन बराबर डी एन बराबर सी डी का हाफ 1/2 सी डी। ये समीकरण 3 बन गया। अब त्रिभुज उठाएंगे कौन, ओ एम पी और ओ एन पी। त्रिभुज ओ एम पी तथा ओ एन पी में क्या करेंगे, इसको हम सर्वांग सिद्ध करें। तो देखिए ये लंब डाले गए थे, तो ये दोनों लंब क्या डाले गए हैं ना, तो ये समकोण हो जाएंगे। यहां पर लिखेंगे चूंकि ओ एम बराबर ओ एन, कारण समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ। कौन कौन सी, ए बी बराबर सी डी बताया गया था ना, तो जीवाएं बराबर थी इसलिए केंद्र से समदूरस्थ होंगी। एक बात हो गई, क्या हो गई, ओ एम ओ एन बराबर कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी बराबर 90 अंश, क्योंकि ओ एम किया था लंब ए बी पर, कामा ओ एन लंब किया था सी डी पर। इस कारण ओपी भुजा उभयनिष्ठ है। तो देखिए समकोण कर्ण भुजा, अतः समकोण
कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज OMP सर्वांगसम त्रिभुज ONP। ये देखिए OMP दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इन दोनों के संगत भाग बराबर होंगे। तो अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो इसलिए कोण OPM बराबर कोण OPN। अतः अब OPM का पूरा नाम लिख देते हैं, OPA बराबर कोण OPB। तो अतः OP कोण APB की अर्धक रेखा है। ठीक है ना, और यही तुमको सिद्ध करना था, है ना। अतः OP जीवाओं के या जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। यही तुम्हें सत्यापन करना था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा है।